गुरुजी, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और ऐसे कठिन समय में परिवार वालों का रवैया भी सही नहीं है। पर आपके बताए पूजा पाठ, उपाय, हवन आदि करने से मन में कोई भय नहीं है। एक विश्वास है कि ईश्वर सब संभाल लेंगे। पक्षियों को दाना, गाय कुत्तों को रोटी, चींटियों को आटा और मेरी समर्थता जो भी है थोड़ी बहुत करती हूँ, उसमें भी मन ईश्वर के प्रति अहोभाव से भर जाता है और मुझे ये करने का अवसर दिया गुरुजी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके प्रति भी मन हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरा रहता है। यही मनोभाव है कि गुरुजी जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई। छप्पर का घर है, खपरेल का घर है, गांव में रहने वाला गरीब आदमी है। वो कहीं पंचायत में चौपाल पे बैठा हुआ कहीं कोई कहानी किस्सा सुन रहा था। लोगों ने शोर मचाया कि तुम्हारे घर जल गया जल गया जल गया। जा करके वो जब तक पहुंचा भाग करके तो देखा कि घर पूरा जो एक तरह से स्वाहा हो गया था। और वो बाहर खड़ा होकर के रो रहा था। उसका पुराना बचपन का दोस्त आया तो उसने पूछा कि घर में बचा क्या है। उसने कहा बचा तो कुछ भी नहीं, सब जल गया है। और बोले तुम ठीक हो? तो बोला हाँ मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तो कहते फिर जला ही क्या है? फिर घर में जला ही क्या है? ये तो झाड़ फूस जला है। ये फूस और खपरेल जल गई हैं। ये तो पुरानी हो गई थी बहुत, 20 साल तो हम ही देख रहे थे। इनमें से दुर्गंध आती थी। नहीं बनवा लेना, क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें? अगर व्यक्ति सुरक्षित, अगर कोई है ना कि ज़िंदगी है ना, तो बाकी सब चीज़ चल रही है। कोई ज़िंदगी चल रही है, ये बहुत बड़ी सुख की बात है। आप कहीं अस्पताल में नहीं हैं, आप किसी वेंटिलेटर पर नहीं हैं। आप अगर कभी अस्पतालों का दर्शन करके आएँ या आप कभी ऐसे जगह देखें कि जो आपसे निम्न जीवन जी रहे हैं, तो आपको बड़ा आत्मतोष होगा। अभी तो मानवीय मन है तो किसी का कभी भरता नहीं है। एक्चुअली ये कभी भर भी नहीं सकता है। हाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ संघर्ष हमें विचलित करते हैं, लेकिन ये अध्यात्म की थाती, ये अध्यात्म की धरोहर, ये अध्यात्म की तैयारी और परमात्मा के पथ पर किए गए आपके प्रयास और आपके उपाय, ये आपको इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे देंगे कि हंसते मुस्कुराते हम उनसे दूर निकल जाएंगे। और वो अगर वो आपको एक पत्थर के रूप में लगना भी था तो वो एक चावल के कण के बराबर आपको टच करेगा, देन आगे अब बढ़ जाएंगे, आपको कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका जीवन बच गया तो सभी कुछ बच गया, बाकी तो फिर गया ही क्या है। तो जो जिंदा है उसके पास पूरी सामर्थ्य है। और जो बेचारा चार पैसे ही लग गया, वो कितने अरबपति का खजाना हो उसका। मैंने ऐसे बहुत सारे करोड़पति जीवन की भीख मांगते देखे हैं कि 2-2 साल से न मरते हैं न जीते हैं। और उनके जो परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं ईश्वर इनको उठा ही ले। 3 साल तो हमें भी हो गए हैं, छुट्टी भी नहीं मिल, छुट्टी भी खत्म हो चुकी, घर की ज़मीन जायदादें भी बिक गई, सारा काम खराब हो गया, न जाते हैं न रहते हैं, रहने लायक बच्चे भी नहीं और जाएंगे पता नहीं कब। और ज़बरदस्ती तो गला दबा नहीं सकते किसी का। तो अभी ये बड़ी असमंजस, तो ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि आपका जीवन चल रहा है, आपके मन में अच्छे भाव हैं, ये काफ़ी है, ये पर्याप्त है। बाकी सब कुछ बनाया और विकसित किया जा सकता है। तो आप ठीक हैं, आपके विचार ठीक हैं, संघर्ष तो निखारता है आपको। और जैसे मैंने बताया कि प्रकृति का संघर्ष हमें कितने तरह के फल देता है, कितने तरह की ये नेचर, ये विविधता, ये सब फूल पत्ती, ये सब इसी वजह से है कि विविधता है। अगर ये एक जैसा टेम्परेचर हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, और जहाँ एक जैसा है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप सघन रेगिस्तान में चले जाएं तो वहाँ वो जहाँ ये पूरे मौसम जहाँ एक जैसा, अगर 40 डिग्री 35 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आता ही नहीं तो बहुत सारी नेचर वहाँ होगी नहीं, बहुत सारे फूल पत्तियाँ पेड़ पौधे वहाँ होंगे ही नहीं। अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं तो वहाँ भी बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब नहीं होगा। अगर आप माइनस में जी रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। कैलाश मानसरोवर में जब आप डोलमा पास से आगे बढ़ेंगे और इनर परिक्रमा के उससे गुजरेंगे लगभग 4 दिन, वो ऑक्सीजन भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इन पेड़ पौधों से ही है। यानी कि गर्मी ही ऑक्सीजन की प्रदाता है। गर्मी से ही ये पेड़ पौधे पनपते हैं, ये धूप से ही तो पल्लवित होते हैं। यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ 20 घंटे धूप रहती है, वहाँ सब्जियों के आकार 10 गुने बड़े हैं। वो खीरा कंधे पे लिए जा रहा है, जैसे खाट की वो हो एक जो उसके बांस होता है पूरा 15 फीट की लौकी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? बोली लौकी है। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ? बोले कुछ नहीं है, चूँकि 20 घंटे की धूप खा रही है तो बढ़े ही जा रही है। तो ऐसा भी चलता है सिस्टम। तो कहीं कहीं वहाँ वो सब बहुत बड़े बड़े फल हैं, आप देख करके चौंक जाएंगे। टमाटर ऐसा लगता है जैसे पंपकिन हो। मैंने कहा ये क्या चीज़, लाल रंग का देखने में टमाटर लग रहा है। बोलिए कद्दू है। अब वो अपनी मौज है उसकी टमाटर की, जितना मर्जी फूलों को, इस पर टैक्स तो है नहीं भैया। तो वो पर वो धूप ज़्यादा जो है ये भी कभी कभी अपने तरह से प्रकृति के फर्तुल को ऊपर नीचे करती है। अभयाम
भज रे चित्त संततम् मायाम् अभयाम् भज रे